और यहाँ पे आके सो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो आज का दिन है शुक्रवार और सुबह 7:15 बज रहे हैं। तो नहा धो के मैंने पूजा कर ली थी और सबसे पहले ही अपने लिए बनाई थी गुड़ वाली चाय और इसके बाद यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। आलू का पराठा अच्छा रहता है और नोनी को पसंद भी है, उसको टिफ़िन के लिए भी दे दो, मतलब प्लेन पराठा भी दे दो तो फिर अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठो ना तो उसके बाद ठंड लगने लगी है आजकल, तो इसलिए एक पतली स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एक हुडी निकाली थी अपनी, वही पहन ली है। सुबह सुबह पहन लेती हूँ, उसके बाद तो फिर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात 7:50 हो गए और नौनी को देखो मैं अंदर से उठा के लाई, यहाँ पे उठेगा करके और यहाँ पे आके सो गया है। कितनी अच्छी नींद आ रही है ना। वैसे ये वाली नींद बहुत अच्छी होती है सुबह सुबह वाली। नौनी के पजामे हो गए हैं छोटे। नोनो तो बहुत मुश्किल से नौनी उठा है और अब उसे मैं रेडी करूँगी। तो अभी ना उसे कोल्ड कफ हो रहा है, तो अभी आज मैं उसे नहला नहीं रही हूँ। तो सर्दियों में तो वैसे भी एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज़ पे मैं उसे नहलाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो कर रहा है ब्रश, तो उसे खुद भी करना होता है। अभी आप देखना किस तरह से वो करता है। नोनी को रेडी करके मैंने चाय बना ली थी और ये मेरी नाश्ते की प्लेट है। आलू का पराठा, साथ में मैंने बटर ले लिया था और थोड़ी सी चटनी। बाहर पे एक गाय आके आवाज़ लगा रही थी क्योंकि वो डेली आती है और फिर हम लोग उसे रोटी खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे एक आलू का पराठा बचा हुआ था, वही दे दिया था। तो अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के और इतनी अच्छी धूप आई हुई थी ना। अभी 3-4 दिन से धूप बहुत अच्छी आ रही है और अभी धूप में उतनी गर्मी भी नहीं होती, अच्छा लगता है। तो सारे काम करके लास्ट में मैंने कपड़े धो लिए थे और अब मैं इनको छत में डाल दूँगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और आज मुझे सोफ़ा क्लीन करने थी क्योंकि घर से आने के बाद ना इनकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। वैसे बेसिक क्लीनिंग तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज इसको कर लेते हैं अच्छे से साफ़। मुझे इसमें धूल मिट्टी दिख रही थी। तो ये सोफ़ा ऐसा है ना, इसका कपड़ा ऐसा है कि इसमें धूल मिट्टी थोड़ी सी भी वो दिख जाती है। दिवाली के टाइम पे जब हमने क्लीनिंग करी थी तो दोनों सोफ़े हम बाहर लेके गए थे और हस्बैंड ने बहुत मेहनत से साफ़ किया था। तो यहाँ पे जो है आज मैं वैक्यूम क्लीनर से इसको साफ़ करने वाली हूँ। जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी है, रोए हैं, खासकर रोए ना इसमें चिपक जाते हैं, तो फिर वो इसमें अच्छे से साफ़ भी हो रहे थे। तो एक सोफ़ा साफ़ हो गया और उसमें भी देखो कितनी ज़्यादा डस्ट इसमें से निकली, इतने रोए और धूल मिट्टी, इतनी गंदगी निकली है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये सोफ़े अंदर से कितने गंदे होंगे। तो दिखता नहीं है लेकिन कितनी धूल मिट्टी इसमें से निकलती है। सोफ़े हो गए थे क्लीन और साथ ही वैक्यूम क्लीनर की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी ठीक टाइम पर। तो फिर अब जो है यहाँ पे मैं सोफ़े कवर बिछा लूँगी क्योंकि फिर ये काम फिर बाद के लिए छोड़ो तो ऐसे रह जाता है। तो पहले मैं सोफ़ा ठीक ठाक करूँगी, उसके बाद दरी बिछा दूँगी, फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज गए हैं और काम करते करते टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। उसके बाद आधा 1 घंटे से मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी और अभी मैंने सोचा चलो व्लॉग आगे शुरू करते हैं। बीच में मतलब ऐसा होता है व्लॉग आगे बढ़ाना है मैं भूल जाती हूँ। तो वैक्यूम क्लीनर का चार्ज ख़त्म हो गया था
तो इसका जो है ना 15 मिनट चला होगा मैक्सिमम, फिर चार्ज खत्म हो गया। मैंने दोबारा चार्ज पे लगाया, लेकिन सोफ़ा जो है क्लीन हो गया था। इतना डस्ट निकला है दोनों सोफ़े से, दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो इसीलिए मैंने आज साफ़ करना था ये। मतलब जैसी क्लीनिंग दिवाली के पहले की थी मैंने, वैसे ही मुझे अभी करनी पड़ रही, क्योंकि घर बंद करके गए थे और वैसे भी यहाँ बहुत धूल मिट्टी आती है, इस वजह से करना ही पड़ता है मुझे बीच बीच में। आपने मुझे देखा होगा रेगुलर बीच बीच में डीप क्लीनिंग में करते रहती हूँ। तो चलिए अब जो है लंच की तैयारी करते हैं। और मैंने किचन के बर्तन भी ऐसे रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज़र भी मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है, मतलब सामान भी ऐसे फैला पड़ा है किचन में, वो सारा समेटती हूँ। और मैंने हेयर वॉश किया था, तो अब जाके मैंने कंघी करी है। और जिस दिन हेयर वॉश करो उसके बाद कंघी करो ना, बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे, आज शाम को मुझे अगर टाइम मिला तो मैं बनाने वाली हूँ मलाई से मक्खन। तो इसीलिए मैंने ये मलाई ना फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखी है। इतनी सारी हो गई थी कि पूरा ये भर गया है बोल, तो आप देख सकते हो। मैं पहले बनाया करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ का दूध मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये कुछ गाय वाला दूध है और कुछ पैकेट वाले दूध की मलाई है, तो मिक्स है, लेकिन पराठे रोटी बनाने के लिए ठीक है, तो मैं बना लूँगी। तो ये वाला ट्रे जो है इसको मैं लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। मैंने मसूर की दाल बॉईल की थी, यहाँ पे मैं उसका तड़का लगा रही हूँ। कभी कभी मैं पहले ही तड़का लगा के बॉईल लगा देती हूँ, लेकिन आज पहले टाइम नहीं हो पाया तो मैंने तड़का इसमें बाद में लगाया है। और यहाँ पे जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे, ये सारे बर्तन अब मैं उनको लगा भी दूँगी। बास्केट पूरा भरा हुआ है। दाल बन गई है और अच्छी लगती है पहाड़ी मसूर की दाल ना, इसका टेस्ट ही अलग रहता है। इसमें बन गया है चावल, और ये थोड़ा सा खीरा कट कर लिया है नमक डाल के। इसमें है चटनी जो मैंने उस दिन बनाई थी, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ, नोनी को स्कूल से लेके आती हूँ, 1 बज गया है, और उसके बाद फिर लंच करेंगे, तो फटाफट से लेके आती हूँ। तो 1:30 बजने वाला है, नोनी आ गया है स्कूल से। आते ही मैंने उसको पहना दिया है स्वेटर और गर्म कपड़े। तो हाय नोनी, नोनी इधर देखो, मैंने आपका खाना लगा दिया प्लेट में, चलो खाना खाने के लिए। तो गाड़ियों से खेलने आते आते ही। और वैक्यूम क्लीनर अभी मैंने रखा नहीं है, वो चार्ज हो रहा है, तो चलो फटाफट से खाना खाते हैं, ठीक है। ये नोनी का एक भूत था, हमने कोई चिप्स लिया था ना, उसके अंदर मिला था, उसका हाथ तोड़ दिया। ये आ गया नोनी के लिए गर्म पानी। दो बजने वाले थे, हमारा लंच हो गया था। खाना खा के मैं यहाँ पे जल्दी से बर्तन धो लूँगी। और नोनी अभी खेल रहा था, टीवी भी लगाई हुई थी, तो उसके साथ मैं बातें भी कर रही थी। और साथ ही यहाँ पे सबसे लास्ट में सिंक एरिया में पोंछ देती हूँ। टाइल्स वगैरह में पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ एक बार। तो दोपहर के 2 बज गए हैं, मैंने किचन साफ़ कर दिया है, पोछा लगा दिया है, सारी बोटल्स मैंने वॉश कर दी। तो ये दोनों बोतल ना, ये वाली बोतल मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि इसमें पानी गर्म पानी नहीं रख सकते हैं ना, तो गर्म पानी के लिए तो अब विंटर में ये वाला बोतल यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको मैं रख दूँगी धो के। बाकी नोनी का वाटर बोतल है स्कूल वाला। तो यहाँ पे जो है मलाई मेल्ट हो ही गई है, वैसे शाम को मैं इसको ब्लेंड करूँगी। नोनी मिकी माउस वाला डांस, ये देखो नोनी का मिकी माउस डांस, मिकी माउस। तो दोपहर के 2 सवा 2 बज रहे थे, काफ़ी तेज़ धूप आई हुई है, लेकिन ना कपड़े सूख नहीं रहे आजकल, क्योंकि गर्म कपड़े में मैंने धोए हुए थे, और मोटे मोटे कपड़े शाम तक भी ऐसे रह जाते हैं। तो फिर मोटा वाला ब्लैंकेट भी मैंने निकाल दिया था कि अब थोड़े दिनों में ज़रूरत पड़ सकती है,
इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो मलाई मैंने निकाली थी फ्रीज़र से, काफ़ी अच्छे से वो मेल्ट हो गई है। तो अब इसको करेंगे ब्लेंड, और वैसे भी बहुत ज़्यादा देर इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से इसमें से मक्खन निकल गया था। लेकिन इसका ना कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें से जो घी बनता है उतनी खुशबू नहीं आती जो खुशबू घर के घी में होती है, घर के मक्खन में होती है। वो तो हम रोटी के साथ लगा के भी खाते थे। और ना देहरादून का मक्खन भी, दूध भी काफ़ी अच्छा होता था उससे। मैं जो मक्खन बनाती थी वो हम रोटी में लगा के भी खाते थे, वो टेस्टी होता था वो वाला दूध। हमने गाय का दूध लगाया था और हमने कभी दूध बंद नहीं किया। मतलब हम 3.5-4 साल वहाँ पे रहे और हमने एक ही जगह से दूध लगाया हुआ था क्योंकि वो अच्छा था। लेकिन यहाँ पे मुझे पसंद ही नहीं आया था, कोई टेस्ट ही नहीं होता उसका। तो फाइनली मक्खन बन गया है, इसको मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए। यहाँ पे बन रही है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो इसमें ऊपर से डाल दूँगी मैं हरा धनिया, अच्छी लगती है सूखी सूखी सी। और घी थोड़ी देर में बनने वाला है। नीचे नीचे ना थोड़ा सा जल गया है। इस वाले मक्खन को गर्म करने में टाइम लगता है। जैसे हमारे घर में मम्मी लोग मक्खन बनाते हैं और उससे एकदम घी निकल जाता है, लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता है। नीचे नीचे देखो कढ़ाई में लग भी गया है काफ़ी सारा। फिर इसको धोने में भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं घी बनाने के दिन ना। इतने बर्तन तो मैंने अभी धो दिए, अभी और होने वाले हैं ये वाले। थोड़ी देर में बन जाएगा तो फिर मैं एक डब्बे में खाली कर दूँगी। शाम को भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना। नोनी को पनीर फ्राई करके दिया है मैंने खाने के लिए, क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं खा रहा था और अभी कोल्ड कफ हो रहा है, तो मैंने कुछ ऑरेंज वगैरह नहीं दिया। वो मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। और पार्क ले जाने को कह रहा था, लेकिन आज टाइम ही नहीं हो पाया क्योंकि इतने सारे काम हो रहे थे, खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे जो है कपड़े भी ऐसे ही थे फोल्ड करने वाले, सूख गए थे, थोड़ी देर पहले ही मैं उठा के लाई थी। तो सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ। घी बन चुका है। घी बनके तैयार हो गया था, हल्का सा ठंडा हो गया है। उसके बाद मैं इसको एक लोटे में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ना स्टील के बड़े बर्तन नहीं थे घी वाले, सारे फिल हैं वो, तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो इसको हम रोटी पराठे में लगा लेंगे और दाल वगैरह का तड़का लगाने के लिए यूज़ हो जाए। तो वो भी रात के 8 बज गए हैं, हमारा खाना बन गया है, रोटी भी मैंने बना ली है। हम लोग अब खाना खाते हैं। उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। खाना बनाते बनाते ना मैं कोशिश करती हूँ साफ़ करने की, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, आप देख सकते हो, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना शाम को भी। तो घी अब ठंडा हो गया है। कोई ना मेरे पास स्टील का डब्बा नहीं था, क्योंकि घर से जो आया घी वो रखे हुए हैं मैंने उसमें, तो इसलिए मैंने इसको इस पर स्टोर कर दिया है। और रोटियां बन गई हैं, खाना खाते हैं। नोनी के पापा भी आ गए थे, तो खाना वाना खा के फिर किचन समेटती हूँ। तो 9 बज गया है, किचन क्लीन हो गया है। इतने सारे बर्तन हो गए थे। जिस दिन घी बनाओ ना बहुत बर्तन हो जाता है। पूरा सिंक मैंने अच्छे से साफ़ किया गर्म पानी से, क्योंकि पूरी चिकनाई हो जाती है। तो घी बनाने के बाद बड़ी आफत आ जाती है सच में। तो यहाँ पे स्टोव वगैरह सब क्लीन है। और सुबह के कल के लिए मैंने भट्ट सोख करके रखे हैं, भट्ट के डुबके बनाएंगे। बादाम भिगाए हैं। और नानी को दिखाती हूँ, नानी की हो रही है मालिश, जैसे बचपन में हुआ करती थी ना। बचपन में तो डेली होती थी, लेकिन अब सर्दियों में जब उसके सर्दी खांसी होती है तब होता है। तो मैंने चोटी कर लिया बालों में और अब जाते हैं सोने के लिए। नोनी के लिए दूध बनाने के लिए आई थी मैं। और इसके बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। सारे काम मेरे हो चुके हैं, सोफे वगैरह ठीक कर दिए। तो आज सोफे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए। तो वैक्यूम क्लीन करने से ना, वैक्यूम क्लीनर से काफ़ी सारी डस्ट निकली है। तो अगर ऐसे मार मार के क्लीन कर दे तो ऐसे डस्ट उड़ती फिर वापस उसी में बैठ जाती है। तो ये अच्छा आइडिया है, लास्ट टाइम से हमने ट्राई किया इसको। तो मैं आगे भी इसी तरह से क्लीन करूँगी और अच्छे से हो गया वो क्लीन। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं कल सुबह मुलाकात होगी आपसे।